वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस को बताया था कि तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या था? प्रोबेबल कंडीशन, सेकंड इम्प्रोबेबल कंडीशन और थर्ड क्या था? इम्पॉसिबल कंडीशन। तब प्रोबेबल कंडीशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था। मैंने क्या बताया था उसमें? पार्ट वन में क्या था कि अगर तुम दिल्ली जाओगे तो अपने भाई से मिलोगे, यानी इफ यू गो टू दिल्ली यू विल मीट योर ब्रदर। ये क्या है? पार्ट वन है। पार्ट टू में मैंने क्या बताया था कि यदि यदि आपके पास पैसा होगा तो गरीबों का मदद करूंगा। यदि आपके पास पैसा होगा तो गरीबों का मदद करेंगे, या ऐसे भी इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, यदि मेरे पास पैसा होगा तो मैं गरीबों का मदद करूंगा। यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों का मदद करूंगा। तो इफ आई हैव मनी, राइट, आई शैल हेल्प द पुअर। मैं गरीबों का मदद करूंगा। पार्ट थर्ड क्या था? पार्ट थर्ड को मैंने जीरो कंडीशनल भी बताया था। उसमें क्या था कि अगर आप एक काम करोगे तो ये परिणाम आपको 100% प्राप्त होगा। जैसे मैंने क्या बताया था, यदि पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। तो इसमें देखिए दोनों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इसका दोनों जो क्लाज है ये दोनों जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मदद से ही ट्रांसलेट होगा। ये क्या था? प्रोबेबल कंडीशन था। और इम्प्रोबेबल मैंने बताया था कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश मुड़ता, यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसी चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए प्रोबेबल कंडीशन में क्या था? पहला पार्ट वन क्या था प्रोबेबल कंडीशन में? कि यदि आप दिल्ली जाओगे तो अपने भाई से मिलोगे। इफ यू गो टू दिल्ली यू विल मीट योर ब्रदर। ये पार्ट वन है। पार्ट टू था कि कुछ पास होने की बात कर रहा है, कि फ्यूचर में कुछ मेरे पास होगा। जैसे यदि मेरे पास पैसा होगा तो गरीबों का मदद करूंगा। इफ आई हैव मनी आई शैल हेल्प द पुअर। ये पार्ट टू है। और पार्ट थर्ड मैंने क्या बताया था? ये इसी पार्ट थर्ड को हम जीरो कंडीशनल भी बोलते हैं। यदि आप पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, यानी इफ यू हीट वाटर, इफ यू हीट वाटर तो उबलेगा, इट बॉइल्स, राइट। अब सेकेंड पार्ट जो मैं इम्प्रोबेबल कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो पार्ट मैं वन पढ़ा चुका हूं। जो पार्ट वन में क्या था कि अगर मैं पक्षी होता तो आकाश मुड़ता, यानी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसी चीज को आप ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि वर आई अ बर्ड, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसी चीज को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस को अगर अच्छे से नहीं समझोगे, या उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, या ध्यान से उसको नहीं देखेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो सब में होता होता होगा होगा आएगा, तो आपकी दिमाग जो है कि समझ लीजिए कि काम नहीं करेगा। जब दिमाग काम नहीं करेगा तो समझ लो क्या होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, और ऐसा जहां आपको लगे कि नोट डाउन करने की जरूरत है तो आप नोट डाउन करिए। नहीं करने की जरूरत है तो अपने दिमाग में रखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलने का प्रयास करिए, उसको उसको स्पीकिंग में उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज मैं इम्प्रोबेबल कंडीशन पार्ट टू में आपको बताऊंगा। देखिए क्या है टॉपिक का नाम? कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंसेज, एस ई एन टी ई एन सी ई एस, कंडीशनल सेंटेंसेज। तो कंडीशनल सेंटेंसेज में जो टॉपिक का नाम क्या है? इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन और पार्ट टू, इम्प्रोबेबल कंडीशन पार्ट टू। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। आप इफ लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद आप हेड लगाएंगे, ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, प्लस नाउन, कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पे
वुड लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कुछ होने की बात कर रहा है, लेकिन ये पास्ट की घटना है। जैसे देखिए क्या है, जैसे यदि यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। यदि मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपका फ्रेंड है, अब वो बहुत पहले 1 महीने 2 महीने या साल भर या 2 साल या 5 साल पहले उसके पास बहुत रुपया था, यानी लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत पैसा था उसके पास। तो उन्होंने क्या किया कि बीएमडब्ल्यू कार खरीदा। अब बात तो बीत चुकी है कि आपका जो फ्रेंड था वो साल या 2 साल बहुत पहले ही वो बीएमडब्ल्यू कार खरीद चुका था। अब मान लीजिए कि 2-3 दोस्त हैं, अब प्रेजेंट टाइम में आप लोग बैठे हैं, अब आपस में बात कर रहे हैं कि क्या यार आपके पास बीएमडब्ल्यू कार है, तो उसके दोस्त के पास तो था, तो वो अपने मन में इमेजिन कर रहा है या अपने दोस्त को कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। मतलब उस टाइम जब उसका फ्रेंड खरीदा था, तब उस टाइम पर उसके दोस्त के पास पैसा नहीं था। समझने का प्रयास कीजिए, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। मान लो 1 या 2 साल पहले उसका दोस्त समझ लीजिए बीएमडब्ल्यू कार खरीद चुका था। अब मान लीजिए कि वो लड़का जो है कि प्रेजेंट टाइम में है, अब ऐसे बात उठ रही है बीएमडब्ल्यू कार के बारे में बात उठ रही है, तो वो लड़का क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। मतलब उस टाइम जब उसके पास दोस्त के पास जब पैसा बहुत था तो उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। तो यानी वो व्यक्ति मान लो खरीद चुका था उसका फ्रेंड, तो वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। मतलब उस टाइम पर उसके पास पैसा अगर होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीद लिया होता, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अब वो रिग्रेट कर रहा है, मान लीजिए पश्चाताप करके वो क्या कह रहा है कि यदि मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। ना तो उसके पास उस टाइम पैसा था और ना तो खरीदा। अब वो पश्चाताप कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। ना तो उसके पास पैसा था और ना ही उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार खरीदा और ना ही इस समय खरीद रहा है, क्योंकि बात बीत चुकी है। अब केवल वह पछता रहा है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। यानी उस टाइम पर उसके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने बीएमडब्ल्यू कार नहीं खरीदा। तो देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यदि करे जी इफ, अब सब्जेक्ट मेरे करे जी आई, अब पैसा करे जी सॉरी पास करे जी हैड, अब पैसा का मनी, यानी इफ आई हैड मनी तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदता। कौन खरीदता, यानी कि मैं ही तो खरीदता। तो आई वुड परचेज अ बीएमडब्ल्यू कार, राइट। सेकेंड देखिए कि यदि आपके पास किताब होता, यदि आपके पास किताब होता तो यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ता। अब मान लेते हैं कि यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ते कर दीजिए तो ज्यादा बेटर है, तो पढ़ते। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है और मान लीजिए बहुत गरीब है या मान लो उसके पास बुक नहीं है, राइट। तो एक व्यक्ति उससे सुझाव दे रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति था उसके पास बुक्स नहीं था, तो उसके फ्रेंड के पास बुक्स था। उसका फ्रेंड पढ़ लिख कर जो है कि इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, चार्ट अकाउंटेंट, प्रोफेसर, मैनेजर, साइंटिस्ट या डीएम, एसडीएम, कुछ भी साइंटिस्ट, कुछ भी अगर उस टाइम पे बना होगा उसका फ्रेंड। तो एक व्यक्ति उसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति नहीं बन पाया, मान लीजिए वो सफल नहीं हो पाया, गवर्नमेंट जॉब नहीं पाया, तो उस कंडीशन में उसका फ्रेंड क्या कह रहा है, यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ते। तो मान लीजिए उस टाइम
उस व्यक्ति पास किताब नहीं था, वो व्यक्ति नहीं पढ़ा। तो रिग्रेट क्या कर रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या उसको सुझाव दे रहा है, यदि आपके पास किताब होता, सुझाव क्या दे रहा है, उसको बात याद करा रहा है कि यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ते, ना तो आपके पास उस टाइम किताब था और ना ही आपने पढ़ा। फिर से समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूं, इस सेंटेंस को भाव को समझिए पहले। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, अब दो व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति पढ़ के डॉक्टर बन गया, अब एक व्यक्ति जो कि समझिए पढ़ा लिखा नहीं है, यानी वो पढ़ा नहीं, अब उसकी पढ़ाई की एज खत्म हो चुकी है। अब उसके टाइम का जो फ्रेंड था वो तो डॉक्टर बन गया था, वो व्यक्ति डॉक्टर नहीं बना। दोनों लोग डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, डॉक्टर बनने का तैयारी कर रहे थे, तो उसका दोस्त डॉक्टर बन गया और वो डॉक्टर नहीं बन पाया, उसके पास किताब नहीं था। तो उसके सामने वाला जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या कह रहा है, यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ते, ना तो उसके पास किताब था उस टाइम, ना तो वह पढ़ा। राइट, तो इसका ट्रांसलेट देखिए क्या होगा, आप क्या लगाएंगे, यदि की इंग्लिश इफ, फिर सब्जेक्ट आप करे जी यू, अब क्या है यहाँ पे पास करे जी क्या लगाएंगे हैड, और यहाँ पे अ बुक, कॉमन नाउन को पहले आर्टिकल लेगा। यहाँ पे मनी जो है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को पहले आर्टिकल नहीं लगता। एक जगह मैं जो है कि पास वाले में लगा दिया हूं, तो आप उसको आप रिमूव कर सकते हैं। राइट, तो देखिए इफ यू हैड अ बुक, राइट, इफ यू हैड अ बुक, तो पढ़ते, कौन पढ़ता, आप ही तो पढ़ते, यानी यू वुड पढ़ना का रीड या स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक, यदि आपके पास किताब होता तो पढ़ते। अब अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए सेंटेंस कि यदि उसके पास यदि उसके पास मान लीजिए यदि उसके पास पासपोर्ट होता, यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता। अब मान लीजिए क्या है, इस सेंटेंस को समझिए, यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका एक फ्रेंड था, वह जो 1 साल या 2 साल पहले वो विदेश जा चुका है, अब वो विदेश में रह रहा है, राइट, वहां पे जॉब कर रहा है। तो उसका एक दूसरा फ्रेंड क्या कह रहा है कि यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता, ना तो उस टाइम पे जब उसका फ्रेंड गया था उस टाइम पे उसके पास पासपोर्ट नहीं था, वो विदेश नहीं जा पाया। तब अब उसकी चर्चा प्रेजेंट टाइम में हो रही कि यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता, ना तो उसके पास पासपोर्ट था उस समय, ना तो विदेश गया, प्रेजेंट टाइम में भी नहीं गया है विदेश। तो चर्चा हो रही है कि दो फ्रेंड है, उसका एक फ्रेंड जो है कि विदेश चला गया, मान लीजिए अमेरिका, इंग्लैंड या कहीं भी, स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, कहीं भी अगर वो विदेश में जॉब कर रहा है। अब क्या हो रहा है, 2 3 4 लोग मेंबर इससे बैठे हैं, अब आपस में बात हो रही है, उसका फ्रेंड तो विदेश में जॉब कर रहा है, तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता। तो देखिए यदि की इंग्लिश क्या हो जाएगा, इफ, अब सब्जेक्ट क्या, उसके की इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही, अब यहाँ पे पास था अगर जी हैड, यहाँ पे अब पासपोर्ट, तो विदेश जाता, कौन जाता, वह जाता, तो ही वुड गो टू फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन या चाहे अब्रोड भी कर सकते हैं, ABROAD, अब्रोड। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, तो विदेश जाता, यानी यदि उसके पास पासपोर्ट होता, इफ ही हैड अ पासपोर्ट, राइट, यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता, कौन जाता, वह जाता, यानी ही वुड गो टू फॉरेन या अब्रोड, ABROAD, अब्रोड, राइट। तो यदि उसके पास पासपोर्ट होता तो विदेश जाता, यानी इफ ही हैड अ पासपोर्ट
ही वुड गो टू फॉरेन या अब्रोड। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को समझ चुके होंगे। यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो समझने में या अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं। मैं चाहे तो न्यूज़ पे और वीडियो बना दूंगा, 2-4 सेंटेंस और बताऊंगा और दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ चुका होगा, राइट। यदि मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।